सालों से उसके दिमाग में शंका चल रही थी इस संसार में जीव जैसा तत्व है या नहीं, क्योंकि वेदों में दो प्रकार का बात बताई है। एक बात ऐसी बताई है वेदों में, जीव जैसे कोई तत्व है ही न प्रतिसंज्ञान देती, ऐसा प्रघोष आता है। मैंने परलोक जैसा तत्व नहीं, अयम आत्मैव संसार, और ये जीवन ही संसार है। इसकी वजह से द्रौपदी गौतम को संशय हुआ कि यदि एक साइड के ऊपर ये दिखा है, दूसरी साइड के ऊपर ये है, तो हकीकत क्या है, जीव जैसा तत्व है या नहीं। और इस संशय के साथ द्रौपदी गौतम परमात्मा महावीर के पास जाते हैं। प्रभु महावीर देव इसको संशय का समाधान करने का प्रयत्न कर रहे थे। उसमें हम ये बात देख रहे थे कि आत्मा का आरोग्य का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं, मोक्ष वो अनुभव है। या तो आप कह सकते हो कि मोक्ष वो स्वभाव, अनुभव भी नहीं, स्वभाव। स्वभाव का अनुभव नहीं होता है, स्वभाव स्वभाव ही होता है। तो स्वभाव का अनुभव होना वो एक क्रिया है, स्वभाव ही होना वो मोक्ष है। आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ आपके समक्ष हमने रखा संपूर्ण मुक्ति, स्वतंत्रता, इसका नाम मोक्ष है। स्वतंत्रता किसको कहते हैं? फिर से एक बात समझ के रखिए, मोक्ष मीन्स मुक्ति, मुक्ति मीन्स स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स व्हाट? किसको आप स्वतंत्रता कहते हैं? कोई कहते हैं कि मेरी इच्छा के मुताबिक मैं जीऊं, वो मेरी स्वतंत्रता है। नहीं, वो तो इच्छा की गुलामी है। मैं अपनी सगवड़ों के साथ जीता हूँ, वो मेरी स्वतंत्रता है। वो तो सगवड़ों के साथ का अपना कॉम्प्रोमाइज हुआ। यदि वो सगवड़ नहीं मिली तो हम पराधीन हो जाएंगे, वो सगवड़ मिल गई तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता सगवड़ के साथ हुई तो वो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कैसे हुई? सगवड़ आवश्यक है, डिपेंडेंट हो गई स्वतंत्रता। वैसे इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, कभी सगवड़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। कभी कोई आदमी अपने जीवन की आदतों के आधार से स्वतंत्रता को मानते, मैं अपनी आदतों के साथ जी सकता हूँ, वो मेरी स्वतंत्रता है। तो आदत के अधीन होने स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मीन्स व्हाट? किसको हम स्वतंत्रता कहते हैं? और गहराई से समझने का प्रयत्न करना। एक एक चीज को मैं आपके समक्ष स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि आपको भी जैन दर्शन की महत्ता का पता लगे, जैन दर्शन की गहराई का पता लगे। और इसलिए आज अपन यही बात करेंगे कि स्वतंत्रता क्या चीज है। हम ऐसा मानते हैं कि जिसके पास सत्ता है वो स्वतंत्र है। सत्ता के साथ जिसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वो सत्ता की अधीन स्वतंत्रता हुई, स्वाधीन नहीं हुई। इसलिए जैन दर्शन कहते हैं मोक्ष मीन्स मुक्ति, मुक्ति मीन्स स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स इच्छाओं से मुक्ति हो। कोई इच्छा ही नहीं है, संपूर्ण इच्छा से मुक्त हो गए। अभी इच्छा की अधीनता, इस संसार में अधीनता को खत्म करते जाओ, खत्म करते जाओ। जैसे 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 आप बड़े होते जाते हो, वैसे वैसे अधीनता मीन्स गुलामी खत्म होती है। लास्ट में जाकर इच्छा की गुलामी सबके ऊपर आ जाती है। इस संसार का बड़ा चक्रवर्ती भी अपनी इच्छाओं के पीछे गुलाम होकर जीता है, और इच्छाओं की गुलामी चक्रवर्तियों को भी परेशान कर देती है, चाहे इतना स्वतंत्र हो तो भी। इसलिए उत्तराखंड स्त्र में परमात्मा महादेव श्लोक कहते हैं, जो सहसम सहसा संग्राम विजय वो जो अपान ऐसे परमोशो विजेता अपान है।
इसको हम विजेता कहते हैं। तो महावीर देव ने बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक बात बताई है। और महात्मा महावीर देव कहते हैं कि संसार में विजेता वो है कि जिसने अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया यानी इच्छा समाप्त। अब इच्छा के हिसाब से ही नहीं जी रहा, इच्छा ही नहीं है। कैसी वो स्थिति होगी वो हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इच्छाओं के साथ कैसा जीना वो तो हमारे पास अनुभव है, नियम के साथ कैसा जीना उसका हमारे पास अनुभव है, दबाव के साथ कैसे जीना उसका हमारे पास अनुभव है। लेकिन इच्छा के बिना वो इच्छा ही नहीं है और जीवन जाने 5 मिनट के लिए ऐसी कोई अपनी आत्मा में कल्पना कर लो कि यदि हमारे जीवन में इच्छा ही नहीं रहे, एक भी इच्छा न हो, संपूर्ण इच्छा खत्म हो गई और उसके साथ का जीवन जिसको शास्त्रकार ब्रह्मश्री संपूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बताते हैं। और इस स्वतंत्रता ऐसा इच्छा मुक्त जीवन, इसको ही जैन दर्शन मोक्ष कहते हैं। कोई इच्छा ही नहीं और फिर भी जीवन है, डिजायर के बिना का जीवन है। संसार में हम ऐसा ही मानते हैं कि इच्छा ही ना हो तो जीवन क्या है, क्या जीवन है। कोई ऐसा कहे कि मुझे आप जो दो वो खाना मंजूर है, कोई मेरी इच्छा ही नहीं है, तो उसको खाना पीना हमारे लिए कठिन है। हम वो खाना कैसे देंगे और उसको खुशी मिली या नहीं मिली वो भी हमको पता नहीं लगता। लेकिन हम इस बात से अनजान है, इसलिए जिन शास्त्रकारों कहते हैं कि मोक्ष अपनी आत्मा का संपूर्ण इच्छा मुक्त जीवन, इसका नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष अपनी आत्मा का आरोग्य, और उस आरोग्य को प्राप्त करना वो आत्मा को ही प्राप्त हो सकता है। अभी इस आत्मा की संपूर्ण ऑपोजिट स्थिति जो है, आत्मा का आरोग्य का नाम मोक्ष है और आत्मा की व्याधि का नाम संसार। अपनी आत्मा इस संसार में है, इसका मीनिंग ही यही है कि आत्मा व्याधिग्रस्त है, संसार स्वयं व्याधि है। शरीर को व्याधि होती है उसको रोग कहते हैं, लेकिन आत्मा को जो व्याधि होता है उसका नाम संसार कहते हैं। और इस संसार अपनी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, और इस जुड़ा हुआ संसार के साथ हमारा जीवन चालू रहता है। जिस संसार में हम भटकते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, संसार का एक बात अपन अभी नहीं करेंगे, बाद में उसके लिए विचार करेंगे। संसार क्या चीज है, किसको हम संसार कहते हैं, उसका एक अलग विभाग बताएंगे, बात करेंगे। आज तो हम सिर्फ आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होंगे। और आत्मा का मीनिंग है, आत्मा का स्वरूप है, आरोग्य है मोक्ष, और आत्मा का व्याधि का नाम है संसार। और संसार यानी क्या, व्याधि क्या चीज है। तो शास्त्रोक्कार ब्रह्मश्री कहते हैं पीड़ा वो व्याधि नहीं है, अनुभूति इसके बाद पीड़ा। इसलिए संसार मीन्स अनुभूति, तरह तरह की अनुभूतियों का भ्रम होते रहता है। और इस भ्रम को जैन दर्शन संसार कहते हैं। तरह तरह की, किसी को अनुभूति होती है कि मैं धनवान हूँ, किसी को अनुभूति होती है मैं रूपवान हूँ, किसी को अनुभूति है कि मैं स्त्री हूँ, किसी को अनुभूति होती है कि मैं पुरुष हूँ, किसी को अनुभूति होती है कि मैं संसारी हूँ, किसी को अनुभूति होती है कि मैं साधु हूँ। ये सब भ्रम, अनुभूतियों का भ्रम चल रहा है। और इस अनुभूतियों का भ्रम में हम अपने संसार को प्रसारित करते हैं। अनुभूति इसका ही नाम संसार है, और इस संसार अपनी आत्मा का चालू रहता है। यदि हम आत्मा जैसा चीज को ही नहीं माने, मान लो एक बार के संसार में आत्मा जैसी चीज नहीं है, आप जैसा कहते हो वैसा हम एक बार मानो, क्योंकि आत्मा मानो
तो उसके साथ साथ सब कुछ चीज आती जाती है। आत्मा मानने के साथ परलोक मानना पड़ता है। परलोक मानने की वजह से भाव मानना पड़ता है। भाव मानने की वजह से ऊंच और नीच की बात आती है, पशु और मानव जीवन की बातें आती है। तो ये सब चीज आत्मा मानने के साथ आ जाती है। तो आत्मा ही नहीं मान लिया, जय आत्मा जैसा चीज है ही नहीं। एक बार आपकी बात हमने स्वीकार लिया, और स्वीकार लिया, मान लिया, तो फिर इस संसार में अनुभव कैसे होगा? भ्रम तो भ्रम मगर होता है। तो ये होता है, उस चीज को कैसे हम स्वीकृति देंगे, कैसे मानेंगे? और ये होनहार वास्तविक, तो इसकी वास्तविकता को प्रदर्शित करने के लिए, स्थिर करने के लिए आपका क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं? यदि आत्मा हम नहीं माने, तो आत्मा नहीं मानने के हिसाब से परलोक मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि परलोक के शरीर का तो होता नहीं। शरीर तो इधर ही जल जाती है, खत्म हो जाता है। फिर अपने आत्मा का परलोक अगले जन्म में जन्म होता है, जीवन चलता है, मृत्यु चलती है, ये सब चलता है। लेकिन इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आत्मा ही नहीं माना, परलोक खत्म हो गया। परलोक खत्म हो गया, इसके साथ साथ पुण्य पाप खत्म हो गया। परलोक हो तो पुण्य के पाप की जरूरत है। आप पुण्य करते हो तो परलोक में सदगति की प्राप्ति होती है। आप पाप करते हो तो परलोक में दुर्गति की प्राप्ति होती है। ये सब चीज परलोक के साथ जुड़ी हुई है। यदि हमने आत्मा ही नहीं माना, परलोक छूट गया, परलोक छूट गया तो पुण्य पाप छूट गया, पुण्य पाप छूट गया तो धर्म अधर्म छूट गया। फिर गुस्सा वो अधर्म है, प्रेम वो धर्म है, किसी को देना वो धर्म है, किसी का खींच लेना वो पाप है, किसी को अच्छी तरह से व्यवहार करना वो धर्म है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना वो धर्म है। ये सब परिभाषाएं खत्म। अब उस परिभाषा की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परलोक मानते नहीं है। जीवन के रूप में क्या होगा, बड़ा विसंवाद खड़ा हो जाएगा। आप एज सच संसार क्या बताओगे? परलोक नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, तो क्या है? क्या आप कहेंगे सिर्फ जीवन है। जीवन मीन्स व्हाट? तो आप कहेंगे कि अनुभव है। अनुभव में दो डिवीजन आते हैं, अच्छा और बुरा। इस संसार में जिसको बुरा कहते हैं वही बुरा अनुभव है। और हम इस संसार में यदि आत्म तत्व का स्वीकार करते हैं, तो इस आत्म तत्व का स्वीकार करने की वजह से संसार में एक बात आती है कि अनुभव को रखना। और इस अनुभव के माध्यम से आत्मा को स्वीकारना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अनुभव चैतन्य का होता है। जड़ के पास अनुभव नाम का तत्व नहीं है। जड़ अस्तित्व में है, चैतन्य अनुभव में है। दोनों का अलग अलग डिवीजन है। जड़ का सिर्फ अस्तित्व होता है। टेबल है, टेबल के पास स्पेसिफिक खुद का कोई अनुभव नहीं। तो जड़ वो अस्तित्व जड़ का धर्म है, अनुभव वो चैतन्य का धर्म है। और इस संसार में अनुभव होता है, तो इसलिए आत्मा जैसी चीज का स्वीकार करना जरूरी है। यदि हम अनुभव को स्वीकार करते हैं, तो अनुभव के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और कहते हैं कि इस संसार का अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व की वजह से अनुभव आया। सिर्फ अस्तित्व नहीं आया, अनुभव भी आया। और अनुभव आने के हिसाब से आत्मा को मानना जरूरी है। नंबर 2, दूसरी एक बात बताता हूँ आत्म तत्व की सिद्धि के लिए, कि संसार एक से नहीं चलता है, द्वंद्व से चलता है। यदि आप मान लो कि संसार में सिर्फ एक ही है, या तो जड़ है या तो जीव, या तो इस संसार में अधर्म है या तो इस संसार में धर्म, या तो इस संसार में सब
अच्छे ही है या तो इस संसार में सब बुरे ही है, ये संसार नहीं गिना जाता। संसार एकत्व में नहीं है, संसार द्वंद्व में। दो चीज खड़ी होती है तब संसार शुरू होता है। एक में संसार क्या है, इसको आप संसार कहेंगे। इसकी वजह से जैन शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में द्वंद्व चल रहा है, कोई सुखी है कोई दुखी है, जड़ भी है जीव भी है, धर्म भी है अधर्म भी है, अनुभव भी है मूर्छा भी, ये सब चीजें है। इसके हिसाब से आत्म तत्व का स्वीकार करो तो ही दूसरे सब द्वंद्वों की शुरुआत होती है। सिर्फ जड़ हो तो अस्तित्व ही रहेगा, अनुभव की बात नहीं रहेगी। लेकिन जीव आया तो अनुभव भी आया। इसलिए जैन शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, एक्सपीरियंस भी है, अस्तित्व ही नहीं है, अनुभव भी है। और द्वंद्व होने की वजह से इस संसार में आत्मा नाम का तत्व है। और तीसरी बात, वापस मैं ये बात दोहराता हूँ और कहता हूँ, आत्म तत्व जैसा तत्व है, क्योंकि इस संसार सिर्फ आयोजन नहीं है, इस संसार में कुछ प्रयोजन भी है। आयोजन उसका स्थूल परिभाषा में अर्थ करे तो सिर्फ सर्जन है। ये मेरा आयोजन है, ये मेरा सर्जन है। तो छुट्टी के समय में हमको बाहर घूमने के लिए जाने का आयोजन है। आयोजन मीन्स हमारा सर्जन, हमको जाना है, हम कहीं जाना चाहते हैं तो ये सर्जन है। इस चीज को हम मानते हैं तो ये सर्जन जो है वो अकेला नहीं है। संसार आयोजन और प्रयोजन किसकी वजह से सर्जन होता है, आयोजन के साथ प्रयोजन भी रहता है। तो इस संसार में शास्त्रकार परामर्श करते हैं कि वजह जो है वही आत्मतत्व है, अनुभूति की बात बताती है। और यदि आप चौथी बात बताता हूँ, आत्मा को ही नहीं मानो तो गुनाह और सजा किस बात की, किस चीज की गुनाह, किस चीज की सजा? किसको आप गुनहगार कहेंगे और उसको कौन सजा करेगा? गुनाह और सजा ये दोनों चीज आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, जड़ के साथ, शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं। कोई किसी ने खून किया और हमने उसको गिरफ्तार किया, जेल में रख दिया, वो जेल में किसको रखा हमने? शरीर को रखा? नहीं, तो किसको रखा? गुनहगार का गुनहगार को रखा। गुनहगार कौन है? वो आत्मा ही गुनहगार है। इसलिए सजा मिलती है, किसको मिलती है? शरीर को मिलती है? नहीं, गुनाह करने वाले को सजा मिलती है। ये गुनाह और सजा, अस्तित्व और अनुभव, एकत्व और द्वंद्व, आयोजन और प्रयोजन, ये चार चीजों से आत्म तत्व का स्वीकार करना जरूरी है। केवल अस्तित्व वो संसार नहीं है, अनुभव भी होना संसार है। सिर्फ शक्कर हो और उसको खाने वाला कोई न हो तो शक्कर स्वादिष्ट है, शक्कर मीठी है, ऐसा कौन कहेगा? शक्कर की हाजिरी और शक्कर का अनुभव, दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको संसार कहते हैं। संसार में सिर्फ एक ही हो तो संसार में ही गिन जाते हैं। संसार में जब दो आते हैं तब संसार की शुरुआत होती है। और वैसा ही इस संसार तीसरी बात बताता है और इसकी वजह से हम आत्म तत्व को मानते हैं। और इस आत्म तत्व का अब स्वरूप क्या है, आत्मा की ओरिजिनलिटी क्या है, इसके बारे में अपन कुछ बातें आगे बताएं।